सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज कड़वा सत्य बोलता हूँ, क्योंकि सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ। सत्य हमेशा कड़वा होता है। जो सत्य बोलता है, अग्नि सत्य होती है तो अग्नि के पास कोई नहीं बैठता। शुद्ध जल होता है, उस जल में कोई विश्राम नहीं करता। शुद्ध वायु होती है तो उसको कोई बोतल पेप्सी में नहीं भरते और न भर पाते। प्रकृति का यही रूल है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है, आज साधु संत महात्मा दिव्य पुरुष मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मंदिर कौन जाता है? अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। मैं कान पकड़ता हूँ, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सीधे वार करता हूँ। आजकल मंदिरों में भगवान नहीं मिलते, क्योंकि मंदिरों में वो वैश्यावृत्ति वाली औरतें जाया करती हैं, जो जिंदगी में उन्होंने कुकर्म किया और बुढ़ापा में जब उनको भरना पड़ रहा है तो पति के तो कभी उन्होंने पैर नहीं छुए, लेकिन शंकर जी की शिवलिंग को जाकर के खूब जो है मसलती हैं। कहती हे भोले बाबा, तुम बहुत बड़े महान हो, हम पर कृपा कर दो। अरे भोले बाबा, तुम विधवा हो, तुम विधवा हो। भोले बाबा क्या कृपा करें तुम पर कि जाओ तुम्हारे घर में सभी विधवा हो जाए, जैसी तुम हो तुम्हारे समान सभी हो जाए। क्या चाहती है? तुम्हें आराम की आवश्यकता। अब तुम्हारा समय पूजा पाठ का समाप्त हो चुका है। अब ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को, बहू बेटी पोती पोताओं को शिक्षा दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है अध जली लकड़ी से भोजन नहीं बनाना चाहिए, अंगहीन व्यक्ति से पूजा नहीं करवाना चाहिए, पूजा अंगहीन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और एक विधवा औरत तो अंगहीन है, क्या उसे किसी तीर्थ बार्थ में स्नान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अपने पाप धुलना चाहिए। लेकिन जो सत्य है वहाँ पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ जब आशीर्वाद मिलेगा तो जा, तू जैसी है सुखी रह। तू तो सुखी पहले से ही, तेरा पति मर गया, तू सुखी कहाँ से है? जब तू भगवान को पूजेगी तेरा संसार सुखी, तेरे पूरे खानदान में वही कहानी हो जाएगी। क्योंकि कड़वा सत्य मैं आज बोल रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। माया के अंदर सभी भगवान को पूजना चाहते हैं, लेकिन परहेज कोई नहीं करना चाहता है। आज अपने सत्य को नहीं रोक पा रही कन्याएं हैं, जो नई लड़कियां हैं, जवान हैं, व्यभिचार कुकर्म के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। आज जब उनका विवाह होता है तो जो लड़की, जो कन्या विवाह के पहले विवाह का सुख भोगती है, वो जीवन भर विवाह के बाद में अपार दुख भोगती है। यह रामबाण पुजारी का है, मैं कुछ नहीं हस्तक्षेप करता हूँ। सुनने के लिए आपको आज इसके लिए कास्ट में अपना दिल मजबूत कर लेना चाहिए। जो कन्याएं व्यभिचार कर चुकी हैं, अगर गलती बस कुछ हो चुका है तो उसके लिए भगवान शिव का ध्यान करो, वही मुक्ति दाता है। वही हनुमान दुर्गा भगवती नहीं तुम्हारी मुक्ति कर सकती, सिर्फ भगवान शिव के सिवा। और यदि तुम अपने मन से किसी को अपना शरीर समर्पण करते हो तो ये सनातन धर्म, पुजारीपन, संविधान के हर जगह से अपराध है। प्रशासन भी बलात्कारी को फांसी उम्र कैद की सजा सुनाती है। आपने कितना बड़ा अपराध किया है? अपने पति, अपने जोड़े के साथ में तुमने गद्दारी किया। जो लड़की, जो औरत समाज में अपना जिस्म, अपना शरीर दूसरे को विवाह के पहले समर्पण कर देती है, मैं उससे पूछना चाहूँगा, बेटी, जो तुम
आज सात्विक हो, सती हो, पतिव्रता हो, धर्म के रास्ते पर हो, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जो औरत किसी परपुरुष के पास जा चुकी हो वो कभी अपने पति से नजरें नहीं मिला सकती। कभी जीवन में वो चंद क्षणिक सुख की खातिर, चंद बहुरुपियों की खातिर, चंद बहलावे फुसहाले बहला फुसला करके, चंद निकम्मों के चक्कर में पड़ करके, तांत्रिकों के तंत्र विद्या में पड़ करके आपने जो खुराफात, जो व्यभिचार कर बैठा है, जो गलती कर दी है, उस गलती कभी माफ नहीं होगी। वो गलती स्वयं तुम खुद निर्भर करना, क्या तुम अपने पति की बराबरी में खड़ी हो सकती हो? क्या तुम अपने पति की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती हो? क्या तुम समाज में धर्म की चौखट पर, धर्म की पटली पर, कथा भागवत में बेधड़क अपना सेना ठोक करके क्या तुम कह सकती हो कि हाँ हम हैं पतिव्रता? आज उस दिन तुमको पता चलेगा, जिस दिन कोई सामने वाली महिला कहेगी हाँ मैं हूं पतिव्रता, उस दिन तुम्हारा सर अंदर ही अंदर नहीं बाहर से भी झुक जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरी बहु बेटियां, कन्याओं, अपने सतीत्व को संभालो। जैसे हम बाजार गए, 2 लोग बाजार गए थे, वहां से हमने सोलर पैनल और बैटरी साथ में लेके आए। सोलर पैनल को हमने धूप में रख दिया, बैटरी को चार्ज होने के लिए। वहीं आपने क्या किया, उस सोलर पैनल को और बैटरी को कमरे में रख दिया। कहा जब सोलर पैनल है तो ये जलेगा, लेकिन जब शाम होती, शाम को हम तो जलाते हैं, लाइट जलती है, लेकिन जब तुम्हारी लाइट नहीं जलती है तो जाती हो दुकान के ऊपर, कहती हो ये तुमने गलत हमको दे दिया है, ये सोलर पैनल खराब है, ये तुम्हारा सब व्यर्थ है, हमारे पैसे वापस करो। दुनिया की नौटंकी करती हो, जबकि तुम्हें ही अक्ल नहीं है कि जिसे धूप में रखना चाहिए आज उसे तुम ठंडक में रखी हो। अर्थात भगवान एक है, सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, लेकिन वो भगवान एक है, लेकिन जो भजेगा, जो सोलर पैनल की भांति वो शोषण ऊर्जा करेगा, शक्ति उसी के पास संचित होगी। ये नहीं कि एक बचपन से लगा करके एक साधु सन्यासी जब तक योग तपस्या करता रहा, जीवन नरक बना दिया अपना, संसार का सुख नहीं भोग पाया, और वह दिन रात तपस्या भगवान की करता रहा। उसकी बराबरी में एक व्यभिचारी, एक वैश्यवृत्ति वाली औरत कह रही है हम भी तो भगवान को पूजते हैं, हम क्या नहीं भगवान को पूजते हैं? अरे तो तुम भगवान को वैसे ही पूज रही हो जैसे दुकान से लाया हुआ सोलर पैनल तुमने अपने घर के अंदर कमरे में बंद कर रखा है, बक्से में बंद कर रखा है। तो बक्से में बंद करने से सोलर पैनल का ऊर्जा नहीं आएगी, जिसे धूप में तपाने से ही काम होता है। भगवत प्राप्ति होना है, भगवत प्राप्ति अगर आपको करना है तो सीताराम जपना होगा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि का जाप करना होगा, भगवान का ध्यान करना होगा। आप सात्विक हैं, आप किसान हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, कोई भी रोजगारी है, कोई भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको समय नहीं मिलता है भगवान भजन करने का, तो जिस समय आप आराम करते हो, आराम और पीठी के बीच में एक क्षणिक आता है, जिस क्षण में मन एकाग्र हो जाया करता है। और जब मन एकाग्र होगा तो फिर ज्योति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा जो तुम कहोगे वही तुम्हारे दिमाग में तत्काल वही प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, आज भगवान को सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन परहेज कोई करना नहीं चाहता। चलो मान लेते हैं भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, इस बात का आशीर्वाद आप ले रही हो, आपने व्यभिचार किया है तो जाओ तुम और व्यभिचार करो, क्षमा चाहते हैं।
आज का ट्रैफिक बड़ा ही धुआंधार और खूंखार है ये। अगर भगवान के पास कोई जाता है दुकानदार तो भगवान कहता है जा आशीर्वाद दे रहा हूं तेरी दुकान खूब चले। कोई विद्यार्थी जाता है भगवान के पास तो भगवान के जब दंडवत करता है विद्यार्थी तो भगवान कहते हैं जा तुझे विद्या प्राप्त हो। जब कोई सात्विक औरत जाती है, जब कोई स्त्री पुरुष का जोड़ा जाता है, पति पति प्रेमी जाते हैं तो वहां पर भगवान की जब ध्यान करते तो भगवान कहते जा पति पत्नी हमेशा सुखी रहो। तो दोस्तों अगर तुमने व्यभिचार किया है भगवान वही तुमको देगा, जा व्यभिचारी बन। भगवान के पास मत जाओ नहीं तो सर्वो सर्वा बंटाधार कर देंगे, तो वो तो मायापति है। मायापति दो टांग है तो एक टांग रखेंगे और फिर कुदाएंगे मेंढक की भांति, क्योंकि वो प्रमाण छोड़ेंगे समाज के लिए कि देखो इनको हमने सुंदर सा चेहरा दिया था, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब जवानी आई तो इधर उधर रगड़िलिया मनाया, जितनी भी शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। अब शक्ति कहाँ बची, अब शक्ति जो तैयार करोगे वो तो गोबर गणेश होगी, तो गोबर जैसी होगी, बस उसको ले थोप थाप सुखा लो, एक बहुत ज्यादा भौरिया पालो, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आज बचपन से जब तुम सीताराम तपस्या करोगे तो शक्ति तुम्हारे अंदर सोलर पैनल जैसी वो शक्ति तुम्हारे अंदर चार्ज होती रहेगी। मानो ये बैटरी चार्ज इतनी चार्ज करो, इतनी चार्ज करो, मैं प्रमाण हूं, मैं गवाह हूं इस बात का कि इंद्र भी साला डरता है हमारे क्रोध से। और किसी के यहाँ भोजन में भंडारा चलने लगा हो, भंडारा चल रहा हो और अगर आंधी तूफान आने की संभावना हो तो तुम हमें एक बार फोन कर देना, लेकिन तुम शुद्ध होने चाहिए। तुम अगर गड़बड़ हुए तो हम मदद नहीं कर पाएंगे, हम उसी की मदद करते हैं जो एक कदम हमारी तरफ बढ़ाता है तो हम उसकी तरफ सैकड़ों कदम बढ़ा देते हैं। हम द्रौपदी की भांति जब वो चिल्लाती है कृष्णा बचाओ तो हम नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम वो गड्ढे हैं जहां प्रेम से कोई बुलाएगा वहीं पर गिर जाया करते हैं। तो जब आप बुलाओगे तो हम जरूर दौड़े आवेंगे। ये परमात्मा का साफ साफ कहना, मैं गवाह हूं। किसी को भी कोई भी समस्या हो एक बार फोन करके अपना दर्द हमें बता दो, देखो तुम्हारा मरीज हो चाहे तुम्हारा कोई काम हो कैसे नहीं होता है, उसकी हड्डी तोड़ देंगे। चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो या विधायक सांसद, कोई भी आम जनमानस का हो, ऐसे उसकी पुंगी बजाएंगे, जान भी नहीं पाएगा। छोटी सी बीको के अंदर से सारी संपत्ति हराम की निकल जाएगी, साथ में सूद ब्याज घाल भी चला करेगा। फिर कहेंगे भगवान ये तो हमने किया ही नहीं। तो भगवान कहेंगे अपना बाईकाट देखो, अपना बैकग्राउंड देखो, तुम कितने महान। जब जवान थे तो लोगों की जेब काट लिया करते थे। जो मरीज के पास पैसे नहीं थे उससे दलाली खाया करते थे, कहते थे पैसे दीजिए तो तुमको हम दवा देंगे, तो दवा देंगे, अन्यथा हम दवा नहीं देंगे। दवाई फ्री मिलती है फिर भी पैसे ले रहे हैं उन गरीबों से। बचने वाले नहीं हो, किसी भी तरह का अपराध करोगे, भले ही तुम किडनैपिंग करने वाले हो, डकैती डालने वाले हो, तुम भले ही जेब काटने वाले हो, चोर हो, उचक्के हो, आतंकवादी हो, मैं सीधा वार करता हूं, बचोगे नहीं। उसका रूल बड़ा ही निराला है। वो जैसे ही उसको सुनाई नहीं पड़ता, उसके हजारों कान हैं, दिखाई नहीं पड़ता तुमको, लेकिन उसके हजारों का लाखों करोड़ों आंखें हैं।
तो दोस्तों, मैं गवाह हूं इस बात का, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बात करता हूं। भगवान के पास मत जाओ, अगर जाना है तो पहले मोह कपट छल छेदन भावा, इन चीजों को छोड़ देना। नहीं तो सुबह शाम भगवान को पूजोगे नहीं तो अपार कष्ट ही झेलोगे। जब जो तुम्हारे अंदर गंदगी भरी है, भगवान जब आशीर्वाद देगा तो जा, तेरी गंदगी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े तो का घंटा तुमको फायदा होगा। दुर्वासा ऋषि साफ आईना दिखाता है, हमें तुम्हारे 10 रुपए चढ़ावे के नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे 10 रुपए का लाभ नहीं है चाहिए, हमें तुम्हारे एक दाने की खुराक नहीं चाहिए। हमें तो स्वयं महादेव खिलाते हैं, हम किसी के एक दाने के मोहताज नहीं हैं। लॉकडाउन में हमारे महादेव ने हमसे भीख मंगवाया था योगी आदित्यनाथ से, कहा था हे प्रभु, ये योगी भी नहीं जान पाए, ना कोई देश जान पाया कि महादेव ने कैसे एक पुजारी के अंदर प्रवेश करके योगी से झोली फैलाया था। हे गुरुजी, महाराज जी, इन गरीबों को लॉकडाउन में आटा तेल तिलहन चावल दीजिए। तेल मेरा मांगा था, क्योंकि गरीब 2 लीटर खाता है मिनिमम, और 200 रुपये लीटर तेल था। तो हमने विचार किया, रात रात जाग करके देश भोलेनाथ से विमर्श किया, तब उन्होंने ये सुविधा कहा 1 लीटर तेल अगर गरीब को मिल जाएगा तो 2 लीटर उसका हो जाएगा, 2 लीटर में गरीब की नैया पार। यानी कि 200 रुपये का अगर खरीद लेगा, 1 लीटर हम दे देंगे सरकार से। तो कहने का मतलब हमारे दोस्तों, कि जब तक अपने अंदर से मोह कपट छल छेद, किसी के साथ विश्वासघात मत करो, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ गद्दारी मत करो। अगर तुम्हारे अंदर ये 4-5 चीजें नहीं हैं तो मैं वादा करता हूं कि ब्रह्म क्या, इस ब्रह्मांड को भी तुम रोकने की क्षमता रखते हो। लेकिन पहले इन चीजों को परहेज करके दिखाओ। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। ये हमारा सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद दीजिए कि आप भगवान हैं, हम तो पुजारी हैं आपके। आप भगवान हैं, हम सिर्फ अपने शब्दों द्वारा आपका पूजन कर रहे हैं, आपकी इस नगरी को सींच रहे हैं। और जो भी टूटे फूटे शब्दों से समाज का कल्याण कर सकते हैं तो करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ना तो मीठी वाणी है, ना तो हमारे पास कोई ढोलक हारमोनियम है। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानो, बस साड़ के भांति बम्बा बम्बा कर अपने कष्ट बताऊं। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय श्याम। ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद दें, घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। अपना आशीर्वाद दे करके अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।